नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉपिक में पढ़ेंगे मानव नेत्र से जुड़े हुए 20 सवाल। ये वो 20 सवाल हैं जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो हमने सभी जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो इसमें कवर करे हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे जो वीडियो हैं सभी छात्रों तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? विकल्प आपके सामने है, कार्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना पर। तो दोस्तों सिंपल है, आप शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब है हमेशा रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये मानव नेत्र का आप डायग्राम देख रहे हैं और रेटिना यहाँ पर है, और जो मानव का प्रतिबिंब है ना, बिल्कुल लास्ट में यहीं पर बनता है। यहीं पर जो वस्तु है उसकी छवि मानव नेत्र में वो छवि बनती है जिससे हम देख पाते हैं। अगला सवाल है, नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी टाइप का होता है, अपसारी टाइप का होता है, अपसारी अभिसारी टाइप का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये होता है अभिसारी नेत्र लेंस। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं या उत्तल लेंस भी हम कहते हैं। अगर इनकी बात करें, इस लेंस की बात करें, अभिसारी लेंस, जो कि किनारों पर पतला होता है और जो बीच में है वो मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, और हमेशा इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। यानी कि ये रेटिना है, इसके पीछे बनेगा। दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी लेकिन पास की जो है वो साफ नहीं दिखेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? मतलब कितनी दूरी तक उसे सही रूप में दिखना चाहिए? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। 25 सेंटीमीटर अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट दिखता है तो वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, अगर एक स्वस्थ आंख है तो। अच्छा, स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो बिल्कुल अनंत होता है। यानी कि आप कहीं भी देख रहे हो तो वो जितनी दूरी तक आपको दिखेगा वो उसका दूर बिंदु होगा। यानी कि जो लास्ट पॉइंट होगा वो उसका दूर बिंदु होगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का बिंदु स्थित होता है। अगर कोई निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की तो वस्तुओं से साफ दिखाई नहीं लेकिन दूर की नहीं, तो उसका दोस्त अनंत से कम दूरी पर है। यानी कि जितना उसे दिखना चाहिए दूर की वस्तुओं उतने नहीं दिख रही, उससे पहले ही उसकी जो नेत्र है वो क्षमता है वो फेल हो जाती है। तो इस दशा में अनंत से कम दूरी पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? रेटिना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि ये हमें छवि प्रस्तुत होती है, कोई छवि जो है वो किस तरह की है वो हमें प्रस्तुत होती है। तो दोस्तों इसका कार्य है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। जैसे कि मैंने पहले सवाल में आपको बताया था, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपसे तीनों नाम पूछे सकते हैं, कॉनकेव, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों सिंपल है, अगर हम निकट दृष्टि दोष में अवतल का करते हैं तो दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होने पर किस तरह के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इसमें दोनों लेंसों का यूज होगा, ए और बी, यानी कि अवतल लेंस का भी उत्तल लेंस का भी। अब परिस्थिति के ऊपर है कि व्यक्ति, इसीलिए आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति 2 चश्मे लगाकर चलता है, अवतल भी और उत्तल भी। एक क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता बताइए। दोस्तों जब एक फॉर्मूला है P बराबर 1/f डायोप्टर, ठीक है, ये डायोप्टर, इसकी इकाई है डायोप्टर की D। अगर क्षमता अगर मीटर में दे रखा है, जैसे ये हमारे पास सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, जैसे हमारे पास फोकस दूरी ये दे रखी है f,
सेंटीमीटर में, तो इसे 100/f के रूप में देखेंगे। तो यहाँ 75 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा 1.33 आएगा। लेकिन जो लेंस की क्षमता हमेशा माइनस में आकी जाती है और ये डायोप्टर कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया बी, -1.33 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का भाग है दृढ़पटल, आइरिस, पुतली या ये सभी। तो दोस्तों सिंपल है, ये सभी जो हैं वो मानव नेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली, दृढ़पटल, रेटिना या रक्तपटल। तो दोस्तों सही जवाब है इसका पुतली। ठीक है, ये आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, ये देखिए पुपिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांचाव द्रव उपस्थित होता है। आपने देखा होगा जब भी आंखें बदलवाते हैं तो एक द्रव सा निकलता है। तो दोस्तों वो होता है नेत्र, लेंस और रेटिना के मध्य। जब लेंस को निकाला जाता है ना रेटिना के मध्य से, तो वो द्रव वहां पर भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा किस तरह का बनेगा? तो दोस्तों मानव नेत्र पर जो रेटिना का प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनेगा, लेकिन दिखाई सीधा देगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनना वस्तु का रेटिना पर उल्टा बनता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य पटल के सामने उभरे पारदर्शक भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों द्रव्य पटल के जो भाग होता है उसे हम कहते हैं कार्निया। ये देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, ये होता है कार्निया। अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो दोस्तों सिंपल है, आप भी अज्यूम करते होंगे एकदम कहीं से तेज प्रकाश तो आप पुतलियों को छोटा कर लेते हैं। तो सिंपल है, पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाला जो आंखें हैं वो साफ साफ देख सकती हैं। तो दोस्तों सिंपल है, दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होगा उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है टॉप 20 का, आंख के लेंस का फोकल लेंस इनमें से किसके एक्शन के कारण बदलता है? तो दोस्तों ये सिलियरी मसल होती है, जिसके अनुसार जो फोकस दूरी है या फोकल लेंथ है वो बदलती रहती है, यानी कि दूर के हिसाब से दूर का, निकट का हिसाब से निकट का। तो ये सिलियरी मसल का कार्य ये होता है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन हो गए साइंस के, निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी तैयारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।